नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आपका मित्र नितिन यादव। हम लोग यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के अंतर्गत मूल विधि संविधान, मूल विधि के बारे में जानकारी ले रहे हैं और मूल विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने क्या है जो मुख्य मुख्य टॉपिक है मूल विधि के, उस पर चर्चा कर रहे हैं और मुख्य मुख्य धाराओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग किशोर न्याय देखेंगे। किशोर न्याय किशोर न्याय किशोर न्याय का मतलब यानी बालकों के संरक्षण से संबंधित ये हमारा है शब्द किशोर न्याय। क्योंकि किशोर का मतलब होता है जिस बालक की आयु 18 वर्ष से कम होती है वो बालक किशोर होता है। किशोर न्याय के अंतर्गत यानी किशोरावस्था के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं आज बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। बालकों की बालकों की बालकों की देखरेख बालकों की देखरेख बालकों की देखरेख संरक्षण संरक्षण अधिनियम 2015। संरक्षण अधिनियम 2015। संरक्षण अधिनियम 2015। बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 यानी द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। तो बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। तो इस अधिनियम पे क्या है, हम लोग सीखेंगे कि बालकों की देखरेख कैसे होती है और जो हमारे बालकों से संबंधित जो अपराध होने लगे हैं उन अपराधों को देखते हुए इस अधिनियम को बनाया गया है, बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015। इस पे क्या होगा, देखा होगा आजकल हमारे यहाँ पे बहुत से बालकों के अपराध होने लगे हैं। जैसे कोई बालक को अपना जो है दास बना लेता है या कोई बालकों से भीख मंगवाता है, चलते रास्तों पे या राहों पे बालकों से भीख मंगवाता है। और कई प्रकार के कंपनियों पे भी देखा होगा, फैक्ट्रियों पे क्या होता है, बालकों के साथ जो है इस प्रकार घटना होती रहती है कि वो जो उनको बिना जो है वेतन या बिना फिर किसी उसके जो है उससे बहुत काम लिया जाता है और उनके पढ़ने की उम्र होती है और उनसे जो है फैक्ट्री में काम लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, बालकों के साथ ये एक प्रकार का अपराध है। यानी जो भी ऐसा व्यक्ति करता है, इस प्रकार घटना से गुजरता है कोई व्यक्ति और बालक के साथ इस प्रकार घटना होती है, तो वो क्या अपराध है, बालकों के साथ क्या अपराध है। तो हम लोग देखते हैं बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 1। तो धारा 1 जो हमारा होता है, किसी भी अधिनियम में के लिए यही बताया जाता है धारा 1 पे कि उस अधिनियम का नाम क्या है। यानी बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम का नाम क्या है और प्रवर्तन, और ये कब इसका प्रवर्तन यानी प्रवर्तन कब हुआ, इसका प्रवर्तन कब हुआ और विस्तार। तो बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 1 पर बताया गया है कि नाम क्या है। तो धारा 1 के अंदर नाम देखेंगे तो बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015। बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 इसका नाम है। और प्रवर्तन देखेंगे तो पूरे भारत यानी भारत पे लागू है, पूरे भारत पर लागू। पहले जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को दूसरा नियम लागू हुआ है तो तब से जम्मू कश्मीर पर भी जो है लागू हो गया है। और ये चालू यानी शुरुआत कब इसके लागू कब हुआ, तो विस्तार हमारा कब, विस्तार पूरे पे यानी पूरे भारत पर विस्तार है। और प्रवर्तन इसकी शुरुआत कब से हुई या ये कब से लागू है या राष्ट्रपति के द्वारा इसे कब से मान्यता प्राप्त की गई, तो ये हमारा 31 दिसंबर राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति कब मिली, तो ये मिली हमारी 31 दिसंबर
2015, 31 दिसंबर 2015, यानी कि राष्ट्रपति के माध्यम से या राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिनियम बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 की स्वीकृति मिली 31 दिसंबर 2015 को। और ये लागू कब हुआ भारत पे, या इसका प्रवर्तन कब हुआ, इसका प्रवर्तन कब हुआ, तो ये हमारा हुआ 15 जनवरी 2016, 15 जनवरी 2016, यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति इसे मिले कब, इसे मिली 31 दिसंबर 2015 को। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली इसे कब, 31 दिसंबर 2015 को। और लागू कब से हुआ, तो ये हमारा लागू हुआ है 15 जनवरी 2016। और इसका नाम क्या है, तो बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015, बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015। और कहाँ तक इसका विस्तार है, तो संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। और फिर देखते हैं हम लोग ये लागू कब हुआ, तो लागू हमारा कब हुआ, प्रवर्तन यानी लागू कब हुआ, तो ये हुआ 15 जनवरी 2016, 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ। और राष्ट्रपति स्वीकृति कब मिली, तो राष्ट्रपति स्वीकृति मिली हमारी 31 दिसंबर 2015। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर जो काफी शब्दावलियां होती हैं जिसको हम लोग समझते हैं, फिर धीरे धीरे इसी पे आगे चर्चा करते जाएंगे। तो हम लोग धारा 2 पे देखते हैं, धारा 2, इस अधिनियम की धारा 2 देखते हैं हम लोग, धारा 2। तो धारा 2 देखेंगे हम लोग, धारा 2, तो धारा 2 पे हमारा बताया गया परिभाषा। धारा 2 पे क्या है, परिभाषा है, परिभाषा बताएगी धारा 2 पे। तो बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 की परिभाषा जो है धारा 2 में बताया गया है कि इसकी परिभाषा यानी बालकों का संरक्षण अधिनियम, बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 पे जो किस प्रकार की परिभाषा और किस प्रकार के व्यक्ति को बालक कहा जाएगा, किस प्रकार के व्यक्ति को किशोर कहा जाएगा, इस प्रकार की शब्दावली है। तो हम लोग देखते हैं परित्यक्त बालक, परित्यक्त बालक, परित्यक्त बालक, परित्यक्त बालक। तो परित्यक्त बालक को, परित्यक्त बालक क्या होता है, परित्यक्त बालक, अबेंडेंट चाइल्ड। तो परित्यक्त बालक हमारा जो होता है, जैसे कोई माता पिता है, जैविक माता पिता, जैविक माता पिता हो, जैविक माता पिता, जैविक माता पिता, जैविक माता पिता हो, या दत्तक ग्राही माता पिता, या दत्तक ग्राही माता पिता हो, दत्तक ग्राही माता पिता हो, दत्तक ग्राही माता पिता, जैविक पिता हो या जैविक माता पिता हो या दत्तक ग्राही माता पिता हो, यह हमारा संरक्षक, या क्या हो, संरक्षक, या संरक्षक हो। तो हमारा जैविक माता पिता क्या होता है, जिससे बच्चा जो है जन्म लेता है, जिस व्यक्ति से बच्चा जन्म लेता है उसको बोलते हैं जैविक माता पिता। और दत्तक ग्राही क्या होता है, दत्तक ग्राही में होता है जो व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेता है, जो व्यक्ति किसी वास्तविक माता पिता से उसके बच्चे को गोद लेता है, या कहता है कि आप हमें अपना बच्चा दे, उसके लिए इतना धन ले लीजिए, या फिर किसी भी शर्त के अनुसार या ऐसे ही व्यवहार, प्रेम व्यवहार में वो बोलते हैं आप अपना बच्चा हमें दे, तो वो होते हैं दत्तक ग्राही माता पिता। संरक्षक क्या होते हैं कि केवल देख रेख करने वाले, चाचा हो गए, चाची हो गए, क्या हो गए, संरक्षक। तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं परित्यक्त बालक, यानी कि किसी बालक, और परित्यक्त बालक में क्या होता है कि जैविक माता पिता हो या दत्तक माता पिता हो या संरक्षक, जैविक माता पिता हो या दत्तक माता पिता हो या संरक्षक हो। अभिव्यक्ति जो बालक होगा जिसे समिति द्वारा समीक जांच के बाद जो है परित्यक्त किया गया हो, यानी ये परित्यक्त मतलब होता है त्याग दिया गया हो, त्याग दिया गया हो। परित्यक्त मतलब क्या होता है, त्याग दिया गया हो। तो ऐसे बच्चे को बोला जाए क्या, ऐसे बच्चे को बोला जाए, ऐसे बालक को बोला जाए परित्यक्त बालक, जिसे जैविक माता पिता या दत्तक ग्राही माता पिता या संरक्षक द्वारा त्याग दिया गया हो, तो ऐसे बोलेंगे क्या, परित्यक्त बालक। क्या बोलेंगे, परित्यक्त बालक बोलते हैं ऐसे। दत्तक ग्रहण का मतलब क्या होता है, आप देखते हैं दत्तक ग्रहण का अगली शब्दावली है दत्तक ग्रहण। तो दत्तक ग्रहण क्या होता है, तो दत्तक ग्रहण से जो माता पिता बोलते हैं जो बच्चे के जैविक माता पिता, बच्चे के जैविक माता पिता से जो है बच्चे को लेते हैं, और लेने के बाद जितनी भी जिम्मेदारियां जैविक माता पिता की होती हैं या जितने अधिकार जैविक माता पिता के होते हैं जो जन्म देते हैं उसे बोलते हैं जैविक माता पिता। जितने अधिकार उनके होते हैं तो वो अब केवल हो जाते हैं किसके, दत्तक ग्रहण, यानी कि
जो माता पिता अब ले रहा है, तो होता है क्या, दत्तक ग्रहण। यानी जैविक माता पिता से जो व्यक्ति उस बच्चे को ले रहा है या बालक को ले रहा है, तो उसको कहेंगे दत्तक ग्रहण या दत्तकग्राही। दत्तकग्राही या दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन। इसी प्रकार हमारा क्या होता है, आगे होता है हमारा बालक। तो बालक क्या होता है, बालक जो होता है हमारा, बालक क्या होता है, बालक बालक यानी कि चाइल्ड। बालक क्या होता है, तो बालक जो होता है इसकी हमारी उम्र होती है 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष से कम आयु। 18 वर्ष से यदि किसी बच्चे की या किसी बालक की कम आयु है, 18 वर्ष से किसी बच्चे या बालक की कम आयु है, तो उसको बोलेंगे हम लोग बालक। उसको क्या बोलेंगे, बालक। तो इस प्रकार देखें कि 18 वर्ष से कोई बच्चा है जिसकी आयु कम है और वो बालक कहलाएगा। अगर ऊपर का बच्चा है 18 वर्ष से अधिक बालक है, उम्र उसकी 18 वर्ष से अधिक है, तो फिर बालक नहीं रहेगा। बालक को केवल 18 वर्ष से कम है, यानी जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे या बालक होंगे उनको बालक बोला जाएगा। अब बालकों की देख रेख के लिए बाल गृह बनाए जाते हैं। बाल गृह, बालकों की देख रेख के लिए क्या बनाया जाता है, बाल गृह। बालकों की देख रेख के लिए बनाए जाते हैं बाल गृह, चिल्ड्रन होम बनाए जाते हैं बालकों की देख रेख के लिए, चिल्ड्रन होम। अब बाल गृह क्या होता है, बाल गृह राज्य सरकार जो होती है वो, यानी कि अपराध, कोई बच्चों के साथ अपराध होता है तो उनकी देख रेख के लिए, उनकी संरक्षण के लिए क्या होता है, उनकी देख रेख और संरक्षण के लिए जो है समितियां बना देती है, या कोई भी संस्था है वो क्या बाल गृह चला रही है, बालिकाओं के संरक्षण संबंधित या सुरक्षा संबंधित कोई भी अपना वो भी चला रही है, क्या बोलते हैं, अपना चला रही, क्या बाल गृह चला रही है, बाल गृह यानी चिल्ड्रन होम, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा हो सके और उनके रहने के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार को कहते हैं बाल गृह। ये जो बाल गृह बनाए जाते हैं हमारे, वो राज्य सरकार के आदेश के अनुसार ही बनाए जाते हैं, यानी कि पूरे नियम के अनुसार कि यानी मान्यता दी जाती है इनको बाल गृह खोलने की। ठीक, आप जो है बाल गृह चला सकते हैं, इससे बच्चों की सुरक्षा हो सके और उन पर कोई अत्याचार ना हो पाए, इसलिए बाल गृह चलाए जाते हैं। फिर बालक न्यायालय भी होते हैं। इन बाल गृह, इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए क्या होते हैं, बालक न्यायालय। बालकों की देख रेख संरक्षण 2015 के अंतर्गत इस पे शब्दावली होती है बालक न्यायालय। अब बालक न्यायालय क्या होते हैं, जो बालकों से संबंधित अपराध होते हैं, जो बालकों से संबंधित अपराध होते हैं उसको बोलते हैं बालक न्यायालय, यानी चिल्ड्रन कोर्ट। क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन कोर्ट, उसको बोलते हैं चिल्ड्रन कोर्ट बोलते हैं। ये बालक न्यायालय होते हैं। बालक न्यायालय मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन कोर्ट। और बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, यानी बालकों के न्यायालय क्या है, बालक न्यायालय जो बना होगा तो किस लिए बना होगा, कि बालकों के यानी सुरक्षा के लिए, यानी बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2015, यानी इसके अंतर्गत जितने भी हमारे अपराध होंगे, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जितने भी हमारे अपराध होंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे, बालक न्यायालय पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बालक न्यायालय। इससे संबंधित और भी देखते हैं कि बालक न्यायालय पर और कौन से जाते हैं अधिनियम के अंतर्गत, तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012, यानी कि पहला तो हो जाएगा बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, यानी इसके अंतर्गत जितने भी अपराध हो गए बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत, और जो है लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण का अधिनियम 2012। ये दोनों अधिनियम के अंतर्गत जितने भी इस प्रकार के हमारे बालकों से संबंधित अपराध होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे हमारे बालक न्यायालय। तो बालक न्यायालय पे क्या होगा,
बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जितने भी हमारे अपराध होंगे वो जाएंगे, और लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 ये भी जाएंगे। फिलहाल बालकों से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितने भी अपराध होते हैं, वो हमारे जाएंगे बालक न्यायालय पे। बालक देख रेख संस्था भी बनाई जाती है, बालक देख रेख संस्था, एक शब्दावली है, बालक देख रेख संस्था, बालक देख रेख संस्था, बालक देख रेख संस्था। अब बालक देख रेख संस्था क्या होती है? तो राज्य सरकार ये निर्धारित करती है, किसी भी संस्था को ये मान्यता प्रदान करती है कि ठीक है, आप जो है इस प्रकार की संस्था खोल सकते हैं, जिससे कि जो है बालकों की सुरक्षा हो सके। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, चाइल्ड केयर इसको बोलते हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है बालक देख रेख संस्था। बालक देख रेख संस्था, इसका काम होता है बालकों को सुरक्षा प्रदान करना। क्या होता है? बालकों को सुरक्षा प्रदान करना। फिर होता है किशोर। अब हम लोग जैसे बात कर चुके हैं बालक, तो इसी प्रकार एक होता है हमारा किशोर, यानी कि दोनों का सेम अर्थ किशोर। किशोर क्या होता है? तो किशोर का भी जो किशोर की उम्र होती है वो भी 18 वर्ष, यानी कि बालक का तो या किशोर एक बात है। तो बालक और किशोर यानी कि उम्र अगर उनकी 18 वर्ष से कम है, यदि किसी बालक की या किसी बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो वो हमारे होंगे क्या? बालक या किशोर। क्या होंगे? बालक या किशोर। अब देखते हैं इसके अंतर्गत होने वाले अपराध होते हैं, तो होता है जघन्य अपराध। जघन्य अपराध होता है बालकों की सुरक्षा संबंधित। क्या होता है? एक होता है जघन्य अपराध, जघन्य अपराध, एक होता है हमारा जघन्य अपराध, जघन्य अपराध। तो जघन्य अपराध क्या होता है? यानी कि ऐसा अपराध जिसकी सजा 7 वर्ष, ऐसा अपराध होता है जघन्य अपराध जिसकी सजा 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक कारावास, यानी ऐसा अपराध होता है जघन्य अपराध जिसकी सजा क्या होती है? जिसका जो 7 वर्ष से अधिक के लिए दंडवाद किया जाता है, उसे दंड दिया जाता है, कोई भी कारावास दिया जाता है 7 वर्ष से अधिक, इसको बोलते हैं हेनियस ऑफेंस, हेनियस ऑफेंस। हेनियस ऑफेंस मतलब क्या होता है? जघन्य अपराध, यानी ऐसा अपराध जिसके लिए कारावास, किसी व्यक्ति को कारावास, जिसके दंड के लिए कारावास 7 वर्ष से अधिक, जिसकी कारावास की सजा होगी कितनी? 7 वर्ष से अधिक, उसे बोलेंगे हम लोग क्या? जघन्य अपराध। क्या बोलेंगे? जघन्य अपराध। इसी तरह होते हैं छोटे अपराध। जघन्य अपराध के अंतर्गत फिर होते हैं छोटे अपराध, छोटे अपराध यानी पेटी ऑफेंसेस जो होते हैं, ये होते हैं छोटे अपराध। छोटे अपराध क्या होता है? इस पे सजा होती है हमारी 3 वर्ष से कम। छोटे अपराध में क्या होता है? इसकी सजा होती है हमारी 3 वर्ष से कम। जितने भी हमारे छोटे अपराध होंगे उसकी सजा कितनी होगी? 3 वर्ष से कम होगी, जिसको बोलेंगे पेटी ऑफेंसेस। इसी तरह होते हैं हमारे घोर अपराध, घोर या बड़े अपराध, घोर अपराध। तो जो घोर अपराध होंगे उनकी सजा कितनी होगी? 3 से 7 वर्ष से अधिक। कितनी होगी? 3 से 7 वर्ष से अधिक। घोर मतलब होता है सीरियस। क्या होता है? सीरियस अपराध, सीरियस ऑफेंसेस, तो इनको बोलते हैं क्या? घोर अपराध। तो घोर अपराध में क्या होता है? जो छोटे अपराध में क्या होता है? तो छोटे अपराधों में होता है 3 वर्ष। छोटे अपराधों में क्या होता है? छोटे अपराधों में होता है 3 वर्ष, 3 वर्ष की सजा, 3 वर्ष की सजा। 3 वर्ष से नीचे की सजा होगी तो वो छोटे अपराध होंगे। 3 वर्ष से नीचे की सजा होगी, यानी 3 वर्ष से कम की सजा होगी, तो उनको बोला जाएगा छोटे अपराध या पेटी ऑफेंसेस। इसी प्रकार हमारा होता है घोर अपराध या सीरियस ऑफेंसेस। इस पे होता है हमारा 3 वर्ष से 7 वर्ष, 3 वर्ष से 7 वर्ष की सजा। तो 3 वर्ष से 7 वर्ष की जो सजा होगी, 3 से लेकर 7 वर्ष तक, तो वो होती है हमारी किस पे? घोर अपराध होगी, यानी सीरियस ऑफेंसेस पे। और फिर जो हमारा जघन्य अपराध होता है, इस पे क्या होता है? 7 वर्ष से अधिक या 7 वर्ष तक। क्या होता है? 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक। कितना कारावास? 7 वर्ष का कारावास दिया जाएगा या अधिक। तो जघन्य अपराध में क्या होता है? 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक कारावास दिया जाता है।
छोटे अपराधों में क्या होता है, 3 वर्ष से नीचे कारावास होता है। और जो हमारे होते हैं सीरियस ऑफेंसेस यानी घोर अपराध, इस पे हमारा 3 से 7 वर्ष, 3 से 7 वर्ष जो होता है वो हमारा होता है घोर अपराध के अंतर्गत। अब देखेंगे लोग धारा 4। धारा 4 धारा 4 में हमारा है किशोर न्याय। धारा 4 में क्या है, किशोर न्याय। तो धारा 4 में हमारा क्या है, किशोर न्याय। किशोर न्याय, अब किशोर को न्याय दिलाने के लिए न्यायाधीशों की जरूरत पड़ती है। तो किशोर न्याय के अंतर्गत धारा 4 बताया गया है कि हमारे जो किशोर न्याय के जो न्यायाधीश होंगे उनका अनुभव कम से कम 3 वर्ष। उनका अनुभव कितना, 3 वर्ष, यानी कम से कम 3 वर्षों तक उन्होंने न्याय पक्ष पे काम किया हो या न्यायालय पे काम किया हो, तो वो होंगे हमारे क्या, किशोर न्याय। या उनका अनुभव कितना हो, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट। और इनका अनुभव कितना, इनका अनुभव होना चाहिए 3 वर्ष का। 3 वर्ष का अनुभव जन होना चाहिए, यानी जब तक 3 वर्ष का अनुभव नहीं तब तक इनको जो है इस प्रकार के अधिनियम का, इस प्रकार के अपराधों के लिए इनको वो मतलब नहीं बनाया जाएगा जिम्मेदार, या कह सकते हो मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जाएगा, जानकार नहीं बनाया जाएगा। तो क्या होगा, 3 वर्ष का इनका अनुभव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, 2 व्यक्ति ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए जिनमें से कम 1 महिला हो। 2 व्यक्ति क्या, 2 व्यक्ति और होने चाहिए, 2 व्यक्ति और होने चाहिए जिनमें कम से कम क्या है, 1 महिला, 1 महिला भी हो, 1 महिला भी हो। तो धारा 4 में बताया गया है कि महानगर मजिस्ट्रेट या इस प्रकार का मजिस्ट्रेट होना चाहिए। तुम लोग एक बार जल्दी लिस्ट देख लेते हैं। तो हम लोगों ने सीखा है बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015, बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन या चाइल्ड। अब देखते हैं धारा 1 में हमेशा ये बताया जाता है कि हमारा जो है अधिनियम का नाम क्या है, और ये अधिनियम कब से यानी प्रवर्तन हुआ, यानी कब से लागू हुआ, और विस्तार। तो हमारा जो बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 है, इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति ने 31 दिसंबर 2015 को दी, और प्रवर्तन कब हुआ, तो 15 जनवरी 2016। कब हुआ, लागू कब हुआ, तो 15 जनवरी 2016। इसके अंतर्गत फिर हम लोगों ने सीखा, फिर आगे हम लोगों ने जाना दत्तकग्राही। दत्तकग्राही क्या होते हैं, ऐसे माता पिता होते हैं जो बच्चे के वास्तविक माता पिता से उस बच्चे को गोद लेते हैं। और जितने भी वास्तविक माता पिता के, जैविक माता पिता के अधिकार होते हैं वो दत्तकग्राही माता पिता को मिल जाते हैं, तो उसे बोलते हैं दत्तकग्राही माता पिता। फिर होता है बालक। तो बालक और किशोर बताया कि बालक या किशोर होने के लिए क्या होना चाहिए, 18 वर्ष से कम आयु। 18 वर्ष से कम आयु अगर होगी तो बालक या किशोर होंगे। आगे फिर देखा है बालक न्यायालय। तो बालकों के संरक्षण के लिए फिर क्या होगा, बालक न्यायालय बनाए जाएंगे, यानी चिल्ड्रन कोर्ट बनाए जाएंगे। तो किसके लिए बनाए जाएंगे, तो बालक अधिनियम संरक्षण अधिनियम 2005, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, ये भी बालकों से संबंधित कानून है। और लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012, यानी इसके अंतर्गत जो भी अपराध होंगे वो बालक न्यायालय पे निपटारे किए जाएंगे, बालक न्यायालय पे इन पे चर्चा होगी। बालक देख रेख के लिए संरक्षण वो बनाए जाते हैं, संस्थाएं बनाई जाती है कि जिससे बालकों पे अत्याचार न हो सके। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, किस लिए, बालकों की सुरक्षा के लिए। फिर जघन्य अपराध देखा हम लोगों की। जघन्य अपराध ऐसा होता है, हेनियस ऑफेंसेस, जिसपे 7 वर्ष या अधिक, जिसपे 7 वर्ष या अधिक का जो क्या होता है, अधिक की सजा होती है। इसमें देखो छोटे अपराध, तो छोटे अपराधों के लिए यानी पेटी ऑफेंसेस के लिए क्या था, छोटे अपराधों के लिए 3 वर्ष से कम सजा होगी, 3 वर्ष से कम सजा होगी। फिर घोर अपराध यानी सीरियस ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस के लिए क्या है, 3 से 7 वर्ष, 3 से 7 वर्ष तक की सजा होगी इस पे, सीरियस ऑफेंसेस पे। तो आज का टॉपिक पहला पार्ट इसका यहीं पे समाप्त हुआ। अब इसी का जो अभी भाग जो बचा हुआ है वो अगले वीडियो पे हम लोग देखेंगे। आप लोगों को यदि चैनल अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छे लग रहे हो पढ़ने पे अमित सर द्वारा या हमारे द्वारा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जितने भी वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो।
जय हिंद दोस्तों।